नुसरत मिर्जा, ये नाम नुसरत मिर्जा, ये पत्रकार हैं पाकिस्तान में। और ये खुलासा खुद नुसरत मिर्जा ने किया है एक साक्षात्कार के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी 5 बार इस पत्रकार को वर्ष 2005 से 2011 के बीच में न्योता देते हैं और भारत बुलाते हैं। और उसके बाद जो पत्रकार कहता है वो चिंताजनक है। उसके बाद जो पत्रकार कहता है वो चिंताजनक है, पीड़ाजनक है। वो इस साक्षात्कार में कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी जी मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भारत। और जो हमारी बातचीत होती है और जो जानकारी पत्रकार के साथ साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है यह एक संवैधानिक पद है और इसमें आपको बहुत से तथ्य ऐसे हैं, बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी होती है और उसको साझा नहीं करना होता है, क्योंकि वो अति गोपनीय होती है, संवेदनशील होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये उसका साक्षात्कार बता रहा है कि आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को आईएसआई के साथ साझा किया गया भारत को कमजोर करने के लिए। भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है, वो भी हामिद अंसारी जी देते हैं। वही जानकारी हमारे देश की सेना, हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो देश की जनता यह पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी यह नीति थी? हमारे देश की खुफिया जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए। और इसीलिए देश की जनता आज व्यथित है। हामिद अंसारी जी को इस देश की जनता ने आदर दिया, सम्मान दिया, संवैधानिक पद पे वो रहे, वो इस देश की जनता का आशीर्वाद था। बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या ये कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ?